वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने उसी तरफ चलते हैं जहाँ से हमने अपने सिलसिला बातों का छोड़ा था, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। शुक्रिया। नबाहत, आप बताइए, आपने मट्टी से क्या चीज़ सीखती हैं, क्या फील करती हैं मट्टी को देख? आई थिंक मैं तो मट्टी को अपना उस्ताद समझती हूँ और मट्टी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पेशेंस सबसे बड़ी बात ये, इसमें काम करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए और लगन तो है ही, लगन के साथ अगर आप काम करें। लेकिन मिट्टी ने ये भी, मिट्टी के साथ जब आप काम करते हैं तो आप सारा वक्त सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, अब ये क्या होगा इसके बाद। इंसान ये सोचता रहता है सारा वक्त। और मैं ये समझती हूँ कि मिट्टी के हर, जब मैं कोई पॉट बनाती हूँ तो हर इसका जो एक स्टेज है वो मैं रिलेट करती हूँ लाइफ के साथ। और जिस तरह जब मिट्टी बिल्कुल नरम होती है, नई नई ताज़ी होती है बिल्कुल, उसका दिल चाहता है, उसको, आपका दिल चाहता है कि आप उसको पकड़ें। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, आपका दिल चाहता है आप उसको पकड़ें, आप उसके साथ खेलें कुछ। तो वो उस स्टेज पे मुझे लगता है कि मिट्टी वो है कि जैसा बच्चा होता है उस स्टेज पे मट्टी है, पतली होती है जब। और आप उसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं आप उस टाइम पे। और जब वो ज़रा सी सख्त हो जाती है, उसको मैं रिलेट करती हूँ जवानी के साथ। अच्छा। कि वो उसमें ज़रा सा कड़ाव होता है ज़रा सा। और उसको उस वक्त बहुत उसको संभाल के डील करना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि वो उस वक्त ब्रेक हो सकती है वो और फिर सब कुछ ज़ाया हो सकता है। और उसके बाद जब वो उस सूख जाती है और वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे जब जाती है और उसको फायर करना पड़ता है, वो मुझे लगता है कि जब हम सब बना लेते हैं, हम आग में डालते हैं उसको, तो ये एक ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और उसकी तरह होती है। चढ़ाव जिंदगी के मुश्किलात हैं हमारी, जो आग में डालना होता है वो उसकी मुश्किलात हैं, समझिए। और वो आग से निकल के और फिर वो सोना बनती है। सही बात जी। इस तरह, तो इस तरह वो जवानी के बाद उसका मैच्योरिटी का पीरियड शुरू हो जाता है, पकने के बाद, बनने के बाद, और वो खूबसूरत पहलू सामने आता है जिंदगी का। जिस तरह इट हैज़ गॉन थ्रू फायर, जिसमें कहते हैं गॉन थ्रू फायर, वेरी ट्रू। अच्छा, ये बताओ नबाहत कि आपने इतना कुछ किया, आपने स्टूडेंट्स को कैसा पाया कि वो इस मट्टी से क्या हासिल कर रहे हैं? मट्टी से बहुत लगाव होता है, इसीलिए वो मेरा ख्याल है आते हैं इस डिपार्टमेंट में और सीखने के लिए। और आई थिंक उनको सीख आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस नहीं है आई थिंक, और वो बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी बहुत पेशेंस चाहती है, मांगती है और आपको सिखाती भी है बहुत। तो आजकल पेशेंस कम है बच्चों में, और जो करते हैं वो फिर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत से भाग भी जाते हैं इसी वजह से जी, कि उसमें ज़्यादा काम है, मेहनत ज़्यादा है, तो छोड़ो भाई, दूसरा कुछ करते हैं। जी, सही बात है। तो अब वैसे आजकल के जो मौजूदा दौर के जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आप क्या समझती हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं? यंग सिरेमिस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, आर्टिस्ट की बात, पेंटर। आई थिंक आजकल जितने लोग भी आर्ट में आ रहे हैं, चाहे वो आर्ट कह लें चाहे कुछ किसी चीज़ में भी ले लें, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो मेहनत से भाग रहे हैं। और मेहनत के अलावा तो आपको पता है कोई कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो जो काम भी करें वो मेरा ख्याल है उसमें दिल लगा के करें और पूरा 100% देकर करें, तो आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं, पहुंच जाएंगे। वेरी ट्रू। नबाहत, मैं ये बात देख रही हूँ आपके काम में कि मुख्तलिफ़ तरह के पॉट्स हैं, स्कल्पचर भी सिरेमिक्स के मैंने देखे, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हुए हैं। और जो फॉर्म्स जो मुझे नज़र आ रही हैं वो भी बड़ी, ये जैसे ये बहुत खूबसूरत फॉर्म है। तो आप क्या नई नई फॉर्म खुद ईजाद करती हैं, खुद ड्राइंग करती हैं पहले, फिर उनको कोई नए से नए स्टाइल डेवलप करती हैं, क्या किस तरह करती हैं? असल में ये होता है ना ही, आपके ऊपर एक फेज़ आया हुआ होता है किसी तरह का काम करने का। तो आजकल मेरा फेज़ है इस शेप पे काम करने का। तो इस शेप पे मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, फिर इसी के अंदर जिद्दत की जाती है, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी के अंदर आप इसी का नेक बना दें, आप इसको आधा काट दें, आप इसको टेढ़ा कर दें, आप इसको इस तो फेजेस आते हैं आई थिंक कि कभी स्कल्पचर करने को दिल चाहता है, कभी सीधी सीधी प्लेटें बनाने को दिल चाहता है। तो आई थिंक ये अच्छा, कभी ये भी हुआ है कि आपने बहुत अच्छा पीस बनाया और
किल में रखा, सुबह उठी तो टूटा हुआ है। बहुत होता है ये, होता है ना? ये तो बहुत होता है। और इसलिए तो। अपने काम से कभी इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट तो बड़ा है, दुख होता है कि अगर हाँ, टूट जाए वो, हम इतना प्यारा सा फॉर्म बनाई पोट्री की, इमोशनली इन्वॉल्व तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, वो तो खुद ही हो जाती है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब वो टूट जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। चाहिए। सही बात है। ये बताओ नबाहत कि तुमने जो डिज़ाइंस बनाए हैं अपने सिरेमिक्स के, वो आपने कहीं से देखे या आपने खुद अपने डिज़ाइन किए, जो पॉट्स को डिज़ाइन दिया? इंस्पिरेशंस तो आती रहती हैं, आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको वो अच्छी लगती है, आपके दिमाग में वो बैठ जाती है, फिर जब आप काम करने बैठते हो तो वो निकल आती है आपके हाथों में से। सो इंस्पिरेशंस तो आती जाती रहती है। सही बात। अच्छा अच्छा, आपको यहाँ पाकिस्तान में कौन सा और सिरेमिस्ट अच्छा लगता है? मैं तो अभी भी कहूँगी कि मैं तो शहरज़ाद इज़ माई फेवरेट आर्टिस्ट, शी इज़ अनदर लीग। एंड सलमान इकराम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। उनको अच्छा, लाहौर का है, बहुत अच्छा है। हाँ। उनको अपनी केमिस्ट्री के ऊपर और ग्लेजेस के ऊपर बहुत उबूर हासिल है। वाकई उसके ग्लेजेस बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा, रेड कलर क्यों कहते हैं कि ग्लेजेस में बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आता? जी, रेड कलर का ये है कि उसका जो टेम्परेचर, वो जब हाई टेम्परेचर पे ज़रा जब जाता है तो वो उड़ जाता है। अच्छा। और वो कभी तो वो डिपेंड करता है कि किल्न के अंदर बहुत सारी वजूहत हैं उसकी ना आने की। एक तो किल्न में वो कहाँ रखा हुआ है, अगर वो किल्न में ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है, किसी के बीच में हो गया है, तो वो वजह एक हो सकती है कि उसको ज़्यादा हीट नहीं लगी या ज़्यादा लग गई। तो बहुत सारी वजह हैं उसके लाल आने की और ना आने की। तो जब मैं 3rd ईयर में आई थी या पता नहीं 2nd ईयर में थी, कोहारी ने सिरेमिक्स का पहला शो किया था, और कोहारी का शो इतना पॉपुलर हुआ था, बड़े बड़े वाजेज और क्या क्या, उन्होंने बड़े खूबसूरत ग्लेजिंग के साथ उनको भी बहुत उबूर है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री भी अबूर है, उनको हीटिंग में बहुत अबूर है कि कितनी हीट किस तरह पॉट पे लगे कि वो सही बन के पक के केमिस्ट्री में ही आ जाता है उसका, कि कहाँ जाके उसका रंग जो होगा वो अच्छा लगेगा। तो नबाहत, आप जब बाहर गई थी और कनाडा में रह के सिरेमिक्स की, तो वहाँ करने में और यहाँ के करने में कितना फ़र्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे आपको हर चीज़ तैयार मिलती है, और आप बाज़ार जाएं, जिस तरह आप शॉपिंग करने जाते हैं, इस तरह आप एक आर्ट की दुकान होगी और सिर्फ ग्लेज़ की, सिर्फ सिरेमिक के इक्विपमेंट की और मटेरियल की दुकान होगी वो, और आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें उसमें से। एनीवे आपको सब चीज़ वहाँ तैयार मिलेगी, मिट्टी से लेकर, ग्लेज़ से लेकर, टूल से लेकर, किल्न से लेकर, you know, everything is there. You just have to pick it up and bring it home and set up a studio. यहाँ पे अगर कोई स्टूडियो सेटअप करना चाहे तो उसको मिट्टी के पीछे भागना पड़ेगा, अपनी मिट्टी खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड क्लेज नहीं मिलती हैं। अगर इफ़ यू वांट टू वर्क इन वाइट क्ले, देन यू हैव टू मेक योर ओन क्ले। You can get it here, white clay. No, you can't get white clay. That's You have why I to, tell. जी, आपको खुद बनानी पड़ती है वाइट क्ले। फिर उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे उसमें कि कौन सी काम कर रही है, कौन सी सूट कर रही है, विच इज़ वर्किंग, विच इज़ नॉट वर्किंग। फिर उसके बाद ग्लेजेस आपको खुद बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे ग्लेजेस बाज़ार में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, इंपोर्ट होता है वो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट नहीं होती हैं। नबाहत, वैसे बहुत बहुत मुझे मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत आपने मालूमात दी अपने सिरेमिक्स के बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे यंग आर्टिस्टों को मैसेज दें। यंग जनरेशन के लिए और यंग आर्टिस्ट के लिए मैं ये कहूँगी कि टू बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, फिर आप आगे बढ़िए, और फिर बिलीव इन योर वर्क वट एवर यू डू। और जब एक दफ़ा आप काम करें तो आप बस उसमें उसको पूरी तरह काम करें, उसको गिव इट 100%। आई थिंक यही कहना चाहूँगी मैं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
बेसिकली ये हमारी फैकल्टी शो है और ये प्रिंट मेकिंग का हमारी वर्कशॉप हुई है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फैकल्टी शो से पहले भी हमारे 2 हो चुके हैं, लेकिन प्रिंट मेकिंग की हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है फैकल्टी शो में। और ये मेरा जो सारा प्रिंट है, ये बेसिकली जो टेक्निक है कोलाग्राफ टेक्निक पे काम किया है। इसका टाइटल बेसिकली मैंने रखा है कन्फाइंड फ्रीडम, क्योंकि हर जगह फ्रीडम तो दिखाया है जो कि उसमें है क्लासिकल उनके साथ या औरतों के लेडीज़ के साथ जो है, लेकिन यहाँ पे बाउंडनेस भी थोड़ी सी शो की है, इसीलिए इसका नाम कन्फाइंड है। हर जगह कोई ना कोई पुरानी डोर या जो भी विंडो या कोई भी चीज़ लेके उसको बाउंडनेस के साथ शो किया, इसलिए इसका नाम मैंने कन्फाइंड फ्रीडम दिया। इस वक्त जो आप शो देख रहे हैं ये बड़ा अनोखा और डिफरेंट अंदाज का शो है। ये प्रिंट मेकर्स हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन एक्चुअली उनकी फील्ड नहीं है ये। इसमें से 1-2 कुछ प्रिंट मेकर्स हैं, बाकी टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हैं, पेंटिंग और डिफरेंट। लेकिन उनको ये इनवाइट किया गया था कि आप प्रिंट मेकिंग में काम करेंगे। ऐसी एग्जीबिशंस कहलाती हैं इनविटेशनल एग्जीबिशन ना। तो इस पर जो काम इन लोगों ने किया है, तो पहली दफ़ा ये चीज़ आजमाई है और काम इतने खूबसूरत हैं बाज़ कि आप हैरान रह जाते हैं कि किस प्रिंट मेकर ने बनाया। ये हमारा 3rd एनुअल फैकल्टी शो है और इससे पहले पिछले 2 साल से हम इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। इस साल ये शो पिछले साल से डिफरेंट इस तरह से कि हमने रिसेंटली अपना प्रिंट मेकिंग स्टूडियो एक्सटेंड किया है। नया स्टूडियो फॉर्म हुआ है। रुमिला करीम ने आइडिया जनरेट किया कि एक हम वर्कशॉप कंडक्ट करें इस नए प्रिंट मेकिंग स्टूडियो में और तमाम फैकल्टी मेम्बर्स को इसमें इन्वॉल्व करें और सब मिल के एक थीम पे काम करें। मतलब प्रीवियस ईयर्स में ये रहा था कि तमाम फैकल्टी डिफरेंट डिपार्टमेंट में से अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड काम करते थे, तो शो का एक टेम्पो नहीं बन पा रहा था पिछले। इस शो में तमाम आर्ट वर्क जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, एक थीम है शो की।